अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेटलेसनेस एंड सैटेलाइट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है वेटलेसनेस एंड सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, वेटलेसनेस से मुराद क्या है? वेटलेसनेस से मुराद वो सिचुएशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेट को जीरो फील करता है, मतलब अपने आप को वेटलेस फील करता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब स्टूडेंट्स, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का मतलब क्या है कि सैटेलाइट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो अपने आप को वेटलेस फील करते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, जब हम एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में छोड़ते हैं, एक ऑर्बिट में अर्थ के गिर्द मूव कराते हैं, तो उसके लिए एक खास इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत होती है और उस खास इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सपोज ये हमारे पास अर्थ है और हम इस अर्थ के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट को मूव करवाते हैं। तो हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जब हम एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, रॉकेट का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे ये अर्थ है और इसकी सरफेस पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है मैं इस सरफेस पे खड़ा हूं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा यहाँ पे, तो ये एक खास डिस्टेंस पे जाके वापस जो है यहाँ पे गिर जाएगा ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्टूडेंट्स, जब मैं इस वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पॉइंट पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे ये भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं इस वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा, एक स्टेज आ जाएगा कि यहाँ पे इस बॉडी का जो कर्वेचर है, ये बॉडी जो पाथ फॉलो करता है, इसका कर्वेचर इस अर्थ के सरफेस के कर्वेचर के साथ मैच कर जाएगा और बॉडी जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको और इंक्रीज करता हूं, ये यहाँ पे गिर जाएगा। इसी तरह मैं और इंक्रीज करूंगा तो ये यहाँ पे गिर जाएगा। इससे भी ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो ये जो सैटेलाइट है ये इस अर्थ की इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। और इस वेलोसिटी को, यहाँ पे इस बॉडी को मैंने जो वेलोसिटी दी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट to keep that satellite in the orbit around the earth is called critical velocity। यहाँ पे हमारे पास definition आ जाएगा, the minimum initial velocity required to keep the satellite in the orbit is called critical velocity। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी जो है किस चीज की इक्वल होता है? हमें मालूम है कि ये बॉडी जब अर्थ की इर्द गिर्द घूमेगा तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये बॉडी जो है हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो डायरेक्शन के चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होता है v² डिवाइड बाई r। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि ये सैटेलाइट जो है ये फ्री फॉल करता है और फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन इक्वल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AC is equal to gravitational acceleration and this is equal to v² डिवाइड बाई r। अब यहाँ से आ जाएगा r को इस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा gr is equal to v²। अब स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को हटाए तो यहाँ पे दूसरे साइड पे अंडर रूट आ जाएगा, v is equal to gr अंडर रूट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे
ये v जो है ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है। इट मीन्स कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे r जो है ये रेडियस है और रेडियस हमारे पास इसका ये है। इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। v जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक दूसरा फिगर लिया हुआ है। यहाँ पे ये अर्थ है और इस अर्थ के इर्द गिर्द ये हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अपने ऑर्बिट में मूव करता है। सपोज ये इसका एक खास ऑर्बिट है, ये इस अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें इस सैटेलाइट के अंदर मैंने एक बॉडी ली हुई है और उस बॉडी को मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है। ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है हमें इस बॉडी का वेट बताएगा। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है एक्चुअली अपरेंट वेट को मेजर करता है और अपरेंट वेट से मुराद क्या है, वो वेट जो रियल वेट के अपोजिट लगे, रियल वेट के अगेंस्ट बॉडी को सपोर्ट करे, उसको हम कहते हैं अपरेंट वेट। सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हमने सस्पेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे वाला फोर्स जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कहते हैं रियल वेट, जबकि यहाँ पे ये ऊपर वाला फोर्स जो लगता है इसको हम कहते हैं अपरेंट वेट। और स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हमेशा के लिए अपरेंट वेट को मेजर करता है। यहाँ पे हमारे पास अपरेंट वेट है टेंशन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लगते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट फोर्स जो है वो हमारे पास इक्वल होगा वेट माइनस टेंशन। यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, एक वेट है और एक है टेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें ये टेंशन जो है ये एक्चुअली हमारे पास अपरेंट वेट है, जो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है इसको मेजर करेगा वो टेंशन की वैल्यू होगी या अपरेंट वेट की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एफ नेट इक्वल होता है एम ए इज इक्वल डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी, और यहाँ पे ये टेंशन जो है ये हमारे पास अपरेंट वेट है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डब्ल्यू ए, सब्सक्रिप्ट में मैंने लिखा है ए, जिसका मतलब है अपरेंट वेट। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा, अपरेंट वेट इज इक्वल टू एम जी को इस साइड पे शिफ्ट करें, एम ए को इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे आ जाएगा एम जी माइनस एम ए। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमें मालूम है कि ये बॉडी जो है ये सैटेलाइट जो है फ्री फॉल करता है, इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे हम इस ए की जगह जी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी आ जाएगा, तो हमारे पास अपरेंट वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, तो यहाँ पे अपरेंट वेट आ जाएगा 0। तो इसलिए बॉडी जो है सैटेलाइट के अंदर वेटलेस फील करता है क्योंकि इसका अपरेंट वेट जो है वो 0 हो जाता है। तो इट मींस के सैटेलाइट के अंदर हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेटलेस फील करता है, और इस वेटलेसनेस का रीजन क्या है, फ्री फॉल ऑफ सैटेलाइट। जब एक सैटेलाइट फ्री फॉल करता है तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाता है और अपरेंट वेट जो है वो 0 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।